दोस्तों हमारे शहर खास लखनऊ की जो अदाएं हैं या जो बातें हैं ना वो बड़ी खूबसूरत होती हैं। और हमारे लखनऊ शहर की हम क्या ही बात करें, आपके अपने रेडियो शो सिटी लाइव में जब हम आपसे जुड़ रहे होते हैं सुबह 11 से लेकर दोपहर के 3 बजे के समय में। और आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहा क्योंकि आज है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, यानी कि नेचर को सुरक्षित करने के बारे में आज का दिन खास तौर पर जाना जाता है। और आज जब मैं पॉलिटेक्निक चौराहे से लेकर अपने बीबीडी रेडियो की तरफ बढ़ रहा था तो हमारे लखनऊ शहर के जो ऑटो टैक्सी टेम्पो ड्राइवर वाले भैया लोग होते हैं ना, इनकी गाड़ियों के पीछे जो स्लोगन्स लिखे होते हैं बड़े कमाल के लिखे होते हैं। और एक स्लोगन की तस्वीर मैंने खींची है जो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा क्योंकि रेड सिग्नल था तो हमें वहां पर सुरक्षित हम तस्वीर को खींच सकते थे। तो इस तस्वीर पर लिखा था कि अगर आप चाहते हैं ना आए प्रकृति पर आँच तो अपने जीवन में लगाइए पेड़ 5। ये बात जब मैंने पढ़ी तो ये मेरे आज का जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है कहीं ना कहीं उससे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड था। और आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले एक बार फिर से वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में हम आपको तमाम सारी बातें तो करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ हमारे लखनऊ शहर से एक ऐसी शख्सियत जुड़ रहे हैं जिन्हें हम जल दूत के नाम से जानते हैं और जिनका अगर बात की जाए तो नंद किशोर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के शो सिटी लाइव में। और हम चाहेंगे कि आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है और जिस तरीके से आप प्रकृति को संजोने का काम करते हैं वो काफ़ी सराहनीय है। और आपने लखनऊ शहर में नदियों को सुरक्षित करने के बारे में उनके तमाम सारे अपने गीतों के माध्यम से, अपने दोहों के माध्यम से तमाम सारे तरीके से लोगों को जागरूक करते हैं। सर, एक बार फिर से बहुत स्वागत है और क्या कहना चाहेंगे आज के हमारे खास दिवस में? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले रेडियो सी को हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपने इस मीडिया के माध्यम से समाज में एक जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं और निरंतर आपका काम ये बहुत ही सराहनीय है। जहाँ तक पर्यावरण दिवस की, विश्व पर्यावरण दिवस के हम सबसे पहले आप सभी भाइयों को, श्रोताओं को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हैं। और इस पर्यावरण दिवस को हम सच्चे मायने में आत्मसात करें और इसके पीछे जो छुपी मंशा है उसको हम अपने मन मस्तिष्क में बिठाएं और पर्यावरण के लिए आइए हम सब साथ चलें। तो जल जमीन जंगल की सुरक्षा, बच्चों का हो सुंदर कल, धरती पर प्यासा रहे न कोई, सबको मिले सुरक्षित जल। अपनी बात हम इस मूल मंत्र के साथ प्रारंभ करते हैं कि जहाँ तक नदियों की बात है, क्योंकि एक होती है जैव विविधता, तो ये जो नदियां हैं हमारी देश में, गंगा को तो हम आस्था का और विभिन्न रूपों में माँ का स्थान देते आए हैं और उनके साथ ही साथ जो उनकी सहायक नदियां हैं, क्योंकि गंगा का जो समूल अस्तित्व तो उनकी सहायक नदियों के साथ ही जोड़ करके ही हमें देखना है। और हम लखनऊ वासी हैं कि लखनऊ के बसने का और आज के इस आधुनिकतम रूप देने के पीछे हमारी आदि गंगा कही जाने वाली माँ गोमती है। परंतु कुछ अत्याधुनिक विकास की होड़ में हमारी माँ गोमती को हम सभी धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं और अपने पैरों पर, मैं सीधे कहूँगा कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, क्योंकि ये नदियाँ जब तक हैं मानवता तब तक सुरक्षित और संरक्षित रहेगी। खतरा नदियों से ज्यादा मानवता पर है और लखनऊ पर है। तो अपनी नदियों के लिए वो किसी एक की नहीं है, वो जनमानस की है। और जहाँ तक बात जीव जंतुओं की करें तो नदी मात्र बहता हुआ पानी नहीं है, बहता हुआ जल नहीं है, वो समूल एक संसार है जिसमें करोड़ों करोड़ जीव जंतु जीवन पाते हैं, जी रहे हैं। और जो जैव विविधता के रूप में हर वो जीव जंतु हमारे लिए और इस वातावरण को, इस पर्यावरण को संतुलित करने में कहीं न कहीं अपना रोल निभाता है। क्या बात है। यानी जिस तरीके से सर ने कहा कि कहीं ना कहीं हमारी नेचर में ना एक छोटे से छोटा जो एक बग भी होता है जिसे हम कीड़ा कहते हैं या कीट पतंगा भी कहते हैं, तो हर एक चीज़ का एक इम्पॉर्टेंट रोल है और इसे हम आप सभी को संरक्षित करने का प्रयास भी करना चाहिए। सर के साथ हम कुछ और भी बातें करेंगे नेचर के बारे में, क्योंकि सर की जिस तरीके से खूबसूरत पंक्तियों के साथ इस शो की शुरुआत हुई है तो मुझे लगता है काफ़ी सारी और भी बातें हैं, काफ़ी सारे मन में प्रश्न हैं, तो वो भी हम जानना ज़रूर चाहेंगे हमारे तमाम श्रोताओं की तरफ से। लेकिन अभी लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो शो जिसका नाम है सिटी लाइव। दिल से सुनो, दिल से सुनाओ।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। शो चल रहा है सिटी लाइव, जहां पर आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर हम अपने भारतवर्ष के अलग अलग क्षेत्रों से लोगों से जुड़ रहे थे। जहां पर अभी थोड़े समय पहले की बात करें, हमारे साथ हरियाणा के ट्रीमैन के रूप में देवेंद्र सूरा साहब जुड़े हुए थे। और अभी हमारे लखनऊ शहर से हमारे सबकी अगर बात की जाए, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें किसी परिचय का मोहताज नहीं कर सकते हैं, जिनके गीतों से, जिनकी कविताओं से, जिनकी लेखनी से लोगों को नेचर को संजोने का एक बेहतरीन खूबसूरत मैसेज मिलता है, और जिनकी खूबसूरत बातों के साथ साथ उनका जो कार्य है काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। और हम बात कर रहे हैं जलदूत कहे जाने वाले नंद किशोर जी से, जो इस वक्त हमारे साथ रेडियो पर जुड़े हुए हैं। और सर, हम जानना चाहेंगे कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है कि आज के दिवस में पौधों को लगाते हैं, और ये बड़ी खूबसूरत पहल है। और मुझे लगता है कि हर इंसान को अपना कोई खास दिन बस हो, चाहे वो जन्मदिन हो या फिर एनिवर्सरी के मौके पर हमको कहते हैं एक पौधा ज़रूर लगाइए। लेकिन इन पौधों को लगाने के साथ साथ कई बार देखा है पौधे लगा तो दिए जाते हैं, लेकिन जब उनकी प्रॉपर केयर नहीं होती तो कहीं ना कहीं वो पौधे ख़राब भी हो जाते हैं। ऐसे संबंध में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज का दिवस बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो मुझे लगता है कि पौधों को केयर करना भी उतना ही ज़रूरी है। और जब गर्मी का मौसम आता है तो कैसे हम इनकी केयर अच्छे से करें जिससे वो ग्रो हों। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि पौधे से लगाने से ज्यादा आवश्यकता है पौधे को वृक्ष बनाने तक उसकी सेवा करना। और वृक्ष लगाना तो बड़ा आसान है, गड्ढा खोदा, छोटा सा पौधा लाए और उसमें लगा दिया, और उसके बाद उस दिन तो बड़ा प्यार उमड़ पड़ा। आने वाले समय में हम उसकी देखरेख नहीं करते हैं और उसकी अनुपस्थिति में उसके कारण वो पौधा सूख जाता है। कि पौधा लगाने से पहले उसकी सुरक्षा, संरक्षण, उसके पूरे वर्ष उसकी एक बच्चे की भांति में, पुत्र की भांति उसकी देखभाल करने का जज्बा अपने अंदर इकट्ठा करें। उसके बाद वृक्षारोपण करें। कम पौधे लगाएं, लेकिन जो भी लगाएं वो सुरक्षित हों और वृक्ष बनने तक उन्हें अपना साथ दें, ताकि जब वो बड़े हों एक वृक्ष रूप में, पेड़ के रूप में, तो अपनी जो सांसें वो देते हैं मुफ्त में, वो हमें और आने वाली पीढ़ी को सदैव देते रहें। तो एक संदेश ये जरूर है कि नदियों से पानी मिले, मिले वृक्ष से सांस, जीवित रहना चाहते चले प्रकृति के पास, चले प्रकृति के पास। तो वृक्षों का, और साथ ही साथ ये भी एक कहना चाहेंगे कि हमारे आसपास में जो वृक्ष हैं, जो तैयार हैं, जिसे हमने या हमारे किसी सुधी जनों ने लगाया था, उस वृक्ष की देखभाल करना। क्योंकि जो तैयार वृक्ष है, जो हजारों किलो ऑक्सीजन पूरे साल में देते रहे हैं, उनको भी हमें संरक्षित करने की आवश्यकता है। और एक निवेदन उन भाइयों बहनों से कि सुबह वो फूल के लिए निकलते हैं, अगर उस पौधे से फूल, पत्ती या जो भी औषधियों के रूप में जड़ी बूटी पत्तियां लेते हैं, तो उनके लिए जब आप फूल, पत्ती या कुछ ऐसी चीजें लेकर जाएं, तो खास तौर से गर्मी के दिनों में एक लोटा, एक जग या एक बोतल में पानी भी लेकर जाए, ताकि उस पौधे को पहले पानी दें, फिर उससे उत्पाद जो भी आपको लेना है, विनय कर, विनती कर उनसे अपना उत्पाद लें। और अपने परिवार के लिए जहाँ भी उसका उपयोग करते हैं, आप उपयोग करेंगे तो वो ज्यादा फलदायी होगा। क्योंकि साथ ही साथ उस वृक्ष की आशीष और आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। क्या बात है सर। और मुझे लगता है ये जो आपने बात कही है कि जब हम नेचर से कुछ ले रहे होते हैं और नेचर यूँ कहें हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ों को दे रहा होता है, बस ज़रूरत में वो हमसे सिर्फ इतना कहता है कि थोड़ी सी केयर दे दीजिए। और कहते हैं ना, प्रकृति कभी अपनी दी हुई वस्तुओं का अहंकार भी नहीं करती है, लेकिन उपयोग करने का या उपयोग करने पर एक हमें सबक ज़रूर सिखाती है। तो मुझे लगता है कि कई बार हमें इस नेचर को समझना चाहिए। और नेचर का जिस खूबसूरती के साथ आपने एक मैसेज दिया है हमारे तमाम श्रोताओं को, सर एक बार पुनः हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर स्पेशली आज हमारे कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े। और लखनऊ वासियों को गोमती नदी के बारे में भी एक बात कहना चाहूँगा, ये नदी आपकी है, अपनी है, और इसे स्वच्छ बनाए रखने की भी हमारी अपनी ही नैतिक जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाइए। और फिलहाल सर एक बार फिर से पुनः धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया, अपना संदेश अपने श्रोता भाइयों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई, धन्यवाद। पर्यावरण दिवस की पुनः
हार्दिक बधाई। तो लिसनर्स, अभी अगर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि पत्तों से सीखिए मस्ती में खुशी से झूमते रहना, टहनियों से सीखिए एक दूसरे को थाम कर सहारा देना। ये खूबसूरत सा जो मैसेज है ये किन्होंने भेजा है जरूर हम बताएंगे, लेकिन अभी लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। अगर आपके पास भी नेचर को संरक्षण करने के विषय में कोई थॉट है, कोई विचार है, कोई शख्स है जो आपके आसपास ऐसा करते हैं तो उनके बारे में हमें ज़रूर लिखिए 7755000908 पर। फिलहाल के लिए आनंद को यहीं पर लेना होगा छोटा सा विराम, कहीं मत जाएगा, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो शो जिसका नाम है सिटी लाइव। दिल से सुनो, दिल से सुनाओ, दिल से सुनो दिल से सुनाओ। बीबीडी रेडियो पर आप सभी शो सुन रहे हैं जिसका नाम है सिटी लाइव, जहां पर सुबह 11 से दोपहर 3 बजे के समय में हम लगातार आप सभी के साथ जुड़े रहते हैं। और आज का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को हम मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे। और इस साल 2026 की बात करें, जिस तरीके से विश्व पर्यावरण दिवस पर बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं आज नए पौधों को लगाते हुए सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें देख पा रहे थे, और वो तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं हमारे इस बदलते क्लाइमेट एक्शन की बात की जाए, जिसका बेसिकली अगर देखा जाए तो हमें कहीं देखते हैं कि लोगों को जागरूकता के विषय में लोग लगाते हैं। और हर इंसान को चाहिए अपने जीवन में कम से कम लगाने चाहिए पेड़ 5, अगर वो ना चाहते हैं कि अगर आए प्रकृति पर आज। तो बेसिकली मोटिव कहने का मतलब है कि पौधे लगाने से काफ़ी फायदे होते हैं, कार्बन उत्सर्जन कम करना, पर्यावरण को बचाना। और अगर बात की जाए विश्व पर्यावरण दिवस की जो खास तौर पर जो थीम है वो यही है। और इसका आयोजन की बात करें, पहली बार 5 जून 1973 को मनाया गया था ये विश्व पर्यावरण दिवस। और उस वक्त इसका जो स्लोगन होता था वो ये था, ओनली वन अर्थ, मतलब केवल एक ही पृथ्वी। इस नारे के साथ मनाया गया था। और अपने आसपास के क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, उनकी देखभाल करें, सिंगल यूज प्लास्टिक सिस्टम को बंद करें, कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करें, अनावश्यक बिजली के उपकरणों को बंद कर ऊर्जा की सेविंग करें और जल संरक्षण को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटीज दें। तो इन्हीं बातों को साथ साथ देखिए, बातें करते करते अभी वक्त तो चला है आज के रेडियो शो को यहीं पर विराम देने का, लेकिन बातें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, बातें हमारी रुक गई हैं। लेकिन हाँ, थोड़ी सी देर में आज अभिषेक आज निहारिका शो बिंदास इंडिया में आपसे करेंगे मुलाकात, तो अभी उन्हें सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आज के इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बीबीडी रेडियो की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाइए जो फलदार हो, छायादार वृक्ष हो। इसी बातों के साथ, इन्हीं उम्मीद के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त। कल फिर मुलाकात करेंगे सुबह 11 से दोपहर के 3 बजे के शो सिटी लाइव में। तब तक के लिए आप सभी श्रोताओं से इतना ही कहना चाहूँगा कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए बीबीडी 90.8 FM सामुदायिक रेडियो स्टेशन। दिल से सुनो, दिल से सुनाओ।